जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा, ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर भारत की सरकार भारत के लोगों का नहीं देखेगी तो क्या ट्रंप देखेगा भारत के लोगों का? इनके लिए तो बड़ा आसान है ना, मत खरीदो ये मत खरीदो। भाई आपको 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनको संभालना है। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा क्योंकि ये बात कर रहे हैं टैरिफ की 25% और। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर किसी को यह गलतफहमी थी कि भारत चीन और रूस की तरफ से पलटवार नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी दोस्तों। ट्रंप ने जो चालें चलनी थी ट्रंप ने चल दी, और हर एक चाल की एक मियाद होती है, हर एक धमकी की एक मियाद होती है। आप एक लेवल तक किसी को धमका सकते हैं, आप एक लेवल तक किसी को धक्का दे सकते हैं। एक ना एक वो दिन आता है जब वो लोग वापस धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो आज उसी धमकी के जवाब का वीडियो है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है यहां पे, इफ इंडियन गुड्स कैन नॉट गो टू यूएस दे कैन हेड टू रशिया, स्लैम्स अनजस्टिफाइड ट्रम्प सैंक्शंस ऑन ऑयल, पुतिन टू मीट पीएम मोदी इन इंडिया दिस ईयर। देखिए ना, 2-3 चीजें हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। आप इसको इंडिया और रशिया के नजरिए से मत देखिए, भूल जाइए। बात इंडिया रशिया की हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं इंडिया और रशिया के नजरिए से मत देखिए। एंकरेज अलास्का में 15 अगस्त को मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, और ट्रंप वही जबान बोलता है जो पुतिन की जबान है, वो हर एक वो शर्त मानता है जो पुतिन रखता है। फिर आप ये सोचेंगे साहब ये क्या स्टोरी है, रशिया के इतने तेवर क्यों बिगड़े हैं जब सब कुछ हो रहा है। देखिए आप और मेरी क्या साइकोलॉजी है कि यार काम ठीक हो रहा है चलने दो ना उसको, यार क्यों बीच में जाके अपने अड़ंगी देना, उसको काम को खराब करना। तो रशिया ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है भाई, रशिया ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है जब सब कुछ ठीक ठाक है। ट्रंप तो लेट गया ना बिल्कुल, दुनिया कह रही है, यूएस का मीडिया कह रहा है कि भाई ट्रंप आया एंकरेज, ट्रंप बैठा वहां पे, चल के गया एयर स्ट्रिप पे, आओ पुतिन के जहाज लैंड करे। जाहिर सी बात है वो पहले पहुंचा था, उसने रिसीव करा, उसके कंधे पे ऐसे हाथ फेरा, गए दोनों, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी। जब सब कुछ हो गया, यूरोपियन लीडर्स के साथ जब बातचीत हुई, जेलेंस्की के साथ जब बातचीत हुई, पूरी ब्रीफिंग में एक एक बात, और हाल फिलहाल व्हाइट हाउस में सारे यूरोपियन लीडर जो बड़े बड़े वो आए, जेलेंस्की आए, और सब कुछ उसके बीच में उठ के जाता है, पुतिन से बात करता है। ये भी हमने कवर करा था चाणक्य डॉलर। फिर ये क्यों हो रहा है यार, फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों है दोस्तों? बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी, बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं एडिटर साहब जरा दिखाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 8-10 साल में क्या क्या बोला पुतिन के बारे में। देखिए, जो जिसको ये समझता है स्ट्रांग लीडर है, वो डेमोक्रेसी पूरी हो ना हो वो बात की बात है, जिसको स्ट्रांग समझता है ट्रंप उसकी इज्जत करता है। मैं वीडियो पे आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप एक बार देखें। ये देखिए साहब, ये पुतिन के लिए क्या बोल रहा है। And that's easy stuff. He took over a country of very smart people, very, very energetic people, very tough people, at a very young age, and he has total dominant control. That's not easy. These are very smart. Putin. देखा आपने? अब देखिए ये शी जिनपिंग के लिए क्या बोल रहा है। They're all top of the line. Our guy's not top of the line. Never was. These are top of the line people at the top of their game. President Xi is a brilliant man. If you went all over Hollywood to look for somebody to play the role of President Xi, you couldn't find it. There's nobody like that.
the look, the brain, the whole thing. We had a great relationship. We got along so well. There was a great chemistry we had. Great. We talked about everything. A great chemistry. But people ask me, how smart is she? I said, top of the line. ये भी देख लिया आपने. अब ये देखिए कि किम जोंग उन के लिए क्या बोल रहा है. You never met anybody smarter. How smart is Kim Jong-un? Top of the line. You know, people say, oh, this and that. Really smart. You know, when you come out and as a young man at 24, 23, even though he sort of inherits it, most people, when they inherit, they lose it. देख लिया. जिसको ये स्ट्रांग लीडर समझता है, वो देश डेमोक्रेसी हो ना हो, उसकी बड़ी इज्जत करता है ट्रंप. यानी कि जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है. ट्रंप इज अ टिपिकल बुली. और अब ये देखिए कि भारत के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी टू द बॉटम. ठीक है. इसने रूस को भी बोला, लेकिन रूस को इसलिए बोला क्योंकि उसको लगा कि मैं प्रेशर डाल सकता हूं रशिया के ऊपर. रशिया ने मना कर दिया प्रेशर लेने से. पहले टर्म में इसने जापान के लिए क्या बोला था, सोचिए. इसने यूरोपियन लीडर्स के लिए क्या बोला. देखिए ना, ये ट्रंप, आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता. ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से. ट्रंप उसकी इज्जत करता है. यही काम पुतिन ने करा. आज की तारीख में देखिए, ये रशियंस कह रहे हैं, if Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is welcoming Indian exports. He said the sanctions are hitting those who are imposing them. It is a challenging situation for India, but we have trust in our ties. We are confident that India-Russia energy cooperation will continue, notwithstanding the external pressure. ठीक है जी. अब he noted the rising tensions between US and India and said Washington would not behave like that if considered New Delhi its friend. As we all know, the sanctions are a tool of unlawful competition. It's always about double standards, a lack of trust, blackmail and pressure, as well as disrespect of national interests. Friends don't behave like that. अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है जो रशियन डिप्लोमेट्स कह रहे हैं. अब दोस्तों, रोमन बबुश्किन है डेप्टी चीफ ऑफ मिशन नई दिल्ली में, जो रशियन एम्बेसी के हैं. If India refuses Russian oil, what Moscow officials said on Trump tariff. Let's proceed from the fact that Russia is the biggest supplier to India of crude oil and India's demands are growing year by year. Certainly, this is a perfect case of mutual accommodation and complementarity of our economies. We are quite certain that our cooperation will continue. Mr. Babushkin said if India refuses Russian oil, it will not lead to equal cooperation with the West in general because it is not the Western nature, which was clearly demonstrated in the recent years. They behave like neo-colonial powers that think of their own benefit. This pressure is unjustified and unilateral. देखिए, ये बहुत मैच्योर किस्म का स्टेटमेंट है. इन्होंने ये बोला है कि अगर कल भारत मना कर दे कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत वेस्ट की गुड बुक्स में हो जाएगा. ये देखिए ना, इफ इंडिया रिफ्यूजेस रशियन ऑयल, इट विल नॉट लीड टू इक्वल कोऑपरेशन विद द वेस्ट इन जनरल. आप ये मत सोचना कि आपका इक्वल कोऑपरेशन हो जाएगा वेस्ट में. और दोस्तों, यही चीज मैं द चाणक्य डायलॉग्स में पिछले 10-15 दिन से लगातार बोलता चला आ रहा हूं. मैं अपना स्टेटमेंट आपको रिपीट करता हूं, पहले आप मेरा एक वीडियो देखिए. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ना कि चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा था इस मामले में कि इफ यू गिव अ बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल. अगर किसी को यह गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि यह मामला रूस के तेल का है सिर्फ, तो भाई मामला सिर्फ रूस के तेल का नहीं है. यह मामला तेल पे या हथियार पे खत्म नहीं होगा. आप रूस से कल, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, कल अगर भारत अनाउंस कर दे कि इफेक्टिव इमीडिएटली हम रूस से कुछ भी तेल नहीं ले रहे, आपको क्या लगता है ट्रंप खुश होगा, शाबाशी देगा? दोस्तों, उसकी लड़ाई कुछ और है. दोस्तों, यहां पे मैंने क्लियरली ये बोला है कि अगर कल भारत बोल दे रूस को कि हम तुमसे एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे तुमसे, अगर भारत ये बोल दे कि हथियार तो बहुत बड़ी बात है, हम तुमसे एक नट बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आपको क्या लगता है अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं. ये अमेरिका दबाव डालेगा, ये कुछ और तरीका ढूंढेगा आपके ऊपर दबाव. ये सिर्फ तरीका है. इससे भारत का रूस से तेल खरीदना, इससे कोई लेना देना नहीं है. आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट. अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं. ट्रंप बात करता है ट्रेड डेफिसिट की.
ट्रम्प बात करता है ट्रेड डेफिसिट की, ट्रम्प बात करता है कि कंट्रीज हमारे मार्केट का फायदा उठा रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा। आपको पता है ब्राजील के अंदर क्या स्टोरी है? ब्राजील जिसके ऊपर भी 50% उन्होंने टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, ब्राजील अमेरिका से ज्यादा खरीदता है और अमेरिका ब्राजील से कम खरीदता है। यहां पे उल्टा है, यानी कि ब्राजील के साथ ट्रेड करने से अमेरिका का फायदा है, लेकिन फिर भी ब्राजील के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया 50%। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है जो उनका पुराना प्रेसिडेंट है, बोल्सोनारो, वो पड़ा है जेल के अंदर। ट्रंप चाहता है वो जेल से बाहर छूटे। इस ना ब्राजील तेल खरीद रहा इस मात्रा में, ना ब्राजील कुछ ऐसे वैसे काम कर रहा, यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब यही चीज जो मैंने बात बोली है और इतने दिनों से कहता चला आ रहा हूं, यही रोमान बबुश्किन जो रशियन डिप्लोमेट है नई दिल्ली में, वो यही कह रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट की थिंकिंग जो आपके लिए है बॉस, वो वैसी ही रहेगी, नियो कॉलोनियल है तो रहेगी। आप तेल ना खरीदो, आप रूस से बोलो कि बॉस कल से हम एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, आप देखना ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा, ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा। ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। यहां पे दोस्तों एनडीटीवी वर्ल्ड से हमने ये स्टोरी ली है कि Russia offers 5% discount on oil to India amid Trump tariff tensions. Russia will continue to supply oil to India now at a 5% discount, despite the pressure and sanctions on the latter from the US. Deputy Trade Representative of Russia to India, Yevgeny Grivia, said that there will be a 5% discount subject to negotiation on Russian crude oil purchases to India. Griva added that despite the political situation, approximately the same level of oil will be imported by India. He said, as for discounts, it is a commercial secret. I think because it is usually just dialogue between businessmen and approximately usually 5%. It's fluctuating, but usually it's plus minus 5%. अब यहीं पे रोमन बबुश्किन साहब का दोबारा जिक्र आता है, who said that though it's a challenging situation, we have trust in our ties. इसको मैं पहली स्लाइड में कवर कर चुका हूं। अब दोस्तों हुआ यह है कि because of the global demand and supply, Russian oil was becoming less and less competitive. यानी कि रशिया जो था वो धीरे 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 उसके तेल के दाम बढ़ रहे थे, और भारत ने साफ कर दिया था यूएस को और पूरी दुनिया को कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। और भाई अगर हमें तेल सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम सस्ता तेल खरीदेंगे। आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? अब वो जो सस्ते तेल का खेल था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रशिया ने मौका देखा और रशिया ने बोला कि ठीक है, अब हमारा तेल शायद दुनिया के मामले में या दुनिया से आप अगर कंपेयर करें तो उस मामले में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलिए हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देते हैं। तो फिर से रशिया का तेल कॉम्पिटिटिव हो गया, हमारे लिए बेहतर हो गया, राइट? तो इंडिया इसको मना नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज यह है कि देखो, ट्रंप जितना धक्का दे इंडिया उसको रेसिस्ट करेगी, इंडिया रेसिस्ट करेगी। और इंडिया का एक लॉजिक है कि हम तेल इसलिए नहीं खरीद रहे, because we want to fund a war in Ukraine. No, we are buying it because it's good for our people. हमारे लोगों का, जो भारत के लोग हैं, जो गरीब हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर तेल महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर भारत की सरकार भारत के लोगों का नहीं देखेगी तो क्या ट्रंप देखेगा भारत के लोगों का? इनके लिए तो बड़ा आसान है ना, मत खरीदो, ये मत खरीदो। भाई आपको 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनको संभालना है। यहां पे दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है और यह बताया है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम रिज्यूम बाइंग रशियन ऑयल फॉर सितंबर एज डिस्काउंट्स वाइडन सोर्सेस से। India state-run refiners Indian Oil and Bharat Petroleum have bought Russian oil for September and October delivery, resuming purchases after discounts widened. Two company officials aware of the matter said on Wednesday the refineries halted purchases in July due to narrower discounts and after India was criticized by Washington for its purchase of Russian oil. President Donald Trump also threatened an additional 25% levy on Indian goods effective August 27 to penalize New Delhi for its continued buying of the oil. ये पास्ट की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए आपको पास्ट टेंस में लग रहा होगा, लेकिन वही चीज है, भारत ने क्लियर कर दिया, भारत ने क्लियर कर दिया। जिसको भी ये लग रहा था, कई लोग कह रहे थे अच्छा भारत ने रूस से जो ऑयल खरीदना कम कर दिया है ना, क्योंकि शायद भारत डर गया है। और डरने चढ़ने की बात ही नहीं है, ये पैसे का खेल है। सिंपल, लेट्स कीप इट लेवल हेडेड, ये पैसे का खेल है। जहां पे पैसे का फायदा होगा, जहां पे आम लोगों का फायदा होगा, भारत वहां पे खड़ा हुआ है। मोदी जी वहां पे खड़े हुए हैं, साफ बोल चुके हैं। हमने जब हमें लगा, वही चीज है ना, रिफाइनर्स halted purchases in July due to narrower discounts। अब अगर बैरल का दाम
आपको मिडिल ईस्ट से इतने का मिल रहा है और रूस का सिर्फ इतना रह गया है, तो यानी कि 19-20 के डिस्काउंट से हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार? हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया? लेकिन जब रूस ने बोला कि नहीं 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 साहब ऐसा नहीं है, ये कर देते हैं हम, तो भारत ने बोला लाओ दोबारा। इसमें डर वाली बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैरिफ तो लग चुके हैं ना आपके ऊपर 50%। टैरिफ लग चुके हैं, दे आर किकिंग इन ऑन 27 अगस्त। 27 अगस्त को टैरिफ किक इन कर जाएंगे। आज की तारीख में 25% है, लेकिन 27 तारीख को किक इन कर जाएंगे। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। तुम एक काम करो बेटा, तुम 75 या 100 कर दो, सीधा गोल गोल मत घूमो, तुम कर दो, तुम्हें जैसा करना है कर दो। और यही बात अमेरिका को अब रियलाइज होना शुरू हो गई है। जब उनसे पूछा कि भाई साहब आप रूस के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे क्या, आप रूस के ऊपर और टैरिफ, कह रहे आपको फायदा तो हुआ नहीं टैरिफ लगाने से। टैरिफ की मार जो है उसको समझने में, उसको महसूस करने में कई साल निकल जाते हैं। आप अगर टैरिफ 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 करोगे, रूस तो आपकी बात मान नहीं रहा, आपने तो इतने साल से लगा के रखा है टैरिफ, आप और लगा दो टैरिफ, आप और 10 टैरिफ लगा दो, उससे क्या होगा? दोस्तों टैरिफ 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 करते हैं। ईरान के ऊपर इन्होंने लगाए सैंक्शंस, और दबा के सैंक्शंस लगाए। 1979 से सैंक्शंस लगाए, 1979 से लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन। ईरान तो झुका नहीं। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं टैरिफ की 25% और। गल्ले पे बैठे हैं क्या हम? यहां पे दोस्तों एनडीटीवी ने बहुत एक अच्छी स्टोरी कवर करी है। अमित ट्रम्प टैरिफ्स, एस जयशंकर पुश फॉर रशियन कंपनीज टू एंगेज इंटेंसिवली विद इंडिया, and India with a GDP of USD 4 trillion plus growing at 7% for the foreseeable future has an obvious need for large resources from dependable sources. In some cases, it could be assured supplies of essential products, fertilizer, chemicals and machinery being good examples. Its rapidly growing infrastructure offers business openings to enterprises with an established track record in their own country. आइए भारत, धंधा कीजिए। यानी कि डॉक्टर जयशंकर ये बोल रहे हैं कि देखिए, सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए ट्रेड कि हम आपसे तेल खरीद रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। आप भी आइए हमारी इकोनॉमी में एंगेज करिए। 7% की लगभग ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है, पॉलिसीज ऐसी हैं विच आर इन्वेस्टर फ्रेंडली, और ये भी कह रहे हैं कि obvious need for large resources from dependable sources. In some cases, it could be assured supplies of essential products, fertilizer, chemicals. ये सारी की सारी चीजें जो रूस बनाता है, तो कह रहे हैं आइए ना, आइए, come to India. India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times and is now widely recognized. However, that did not automatically translate into significant economic cooperation. Our trade basket remains limited, and till recently, so did our trade volume. It may have grown in recent years, but then so too has the trade deficit. Both the diversification and balancing of trade now urgently mandate more strenuous efforts on our part. At the end of the day, they are essential not just to reach higher trade targets, but even to sustain the existing levels. ये भी देखिए एक किस्म का रशिया को मैसेजिंग है डॉक्टर एस जयशंकर की। मैं इधर पूरे इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये फिर ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, डिटेल में जाने वाली बातें हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि दोस्तों बात ये है कि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत बहुत ज्यादा खरीदता है, रशिया से बहुत ज्यादा खरीदता है, 50-60 अरब की खरीदारी है। रूस इतना नहीं खरीदता, रूस बहुत कम खरीदता है। तो भारत ये कह रहा है कि साहब आप क्यों नहीं खरीदते, आप क्यों नहीं खरीदते? Why don't you buy from us? You must also buy. देखिए यही डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि at the end of the day they are essential not just to reach higher trade targets but even to sustain the existing levels. जो करंट लेवल है उसको भी सस्टेन करने के लिए। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, ये प्याज की तरह है दोस्तों, जितना परत खोलते रहेंगे आपको और इसके मतलब बनेंगे जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला है। डॉक्टर जयशंकर ने भी एक इशारा रूस की ओर करा है और बोला है कि बॉस, व्हाट यू आर डूइंग इन इंडिया इज नॉट इनफ, यू नीड टू डू मच 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 मोर। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत ही चेक काट के देता रहे और आप लोग उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट या उस प्रकार का बिजनेस भारत के साथ ना करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन इस भाषा में नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, जैसे डिप्लोमेट्स बोलते हैं ना, आपने बोल भी दिया और आपने नहीं भी बोला, और दूसरे को समझ में भी आ गया। अब दोस्तों ये मनी कंट्रोल की स्टोरी है। यू मीन सुदर्शन चक्र, नेक्स्ट टाइम आस्क इन हिंदी, रशियन डिप्लोमेट सरप्राइज रिप्लाई टू S-400 क्वेरी। बबुश्किन, रोमन बबुश्किन है जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, हु इज द डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एट द रशियन एम्बेसी, वाज आस्क्ड वेदर इंडिया विल कंसिडर सिस्टम्स लाइक इजराइल्स आयरन डोम। टू दिस ही रिस्पोंडेड, यू मीन सुदर्शन चक्र। He further quipped, next time ask in Hindi, I can answer better.
Russian diplomat Roman Babushkin on Wednesday surprised everyone after he referred to the S-400 missile system as Sudarshan Chakra during a press conference in New Delhi. Russia remains a partner of choice for India in defense, and hostilities between India and Pakistan in May served as a very successful battle test for Russian weaponry. As such, if West criticizes, you're doing right. एक तो उन्होंने बात करी सुदर्शन चक्र की, यही मोदी जी ने बात करी थी 15 अगस्त की स्पीच की लाल किले के प्राचीर से। क्या बोला था मोदी जी ने? मोदी जी ने यह बोला था साहब कि भारत एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, इट विल बी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव बोथ, यानी कि भारत को एक सुरक्षा कवच मिलेगा, कहीं से भी कोई अटैक करेगा वो भारत की सिटीज को, भारत के स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएगा, राइट, एयर डिफेंस सिस्टम। और दूसरी चीज यह है कि मारक क्षमता भी होगी उसकी, यानी कि अगर दुश्मन को पलटवार करना पड़े वो सिस्टम वो भी करेगा, और उसका नाम दिया उन्होंने सुदर्शन चक्र। यहां पे कहते हैं कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है, अगर वेस्ट आपकी तनकीद करता है, वेस्ट आपको गलत ठहराता है, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं। रशिया स्लैम्स ट्रम्प्स 25% penal tariffs on India, 10 hard hitting statements। अब देखिए, बबुश्किन जी ने कहा है कि बबुश्किन dismiss concern regarding potential secondary tariffs suggested by the US trade advisor if India continues. If the West criticizes you, it means you're doing everything right. We don't expect that to happen. India to stop buying oil from Russia. We know about the challenging circumstances for India. This is the true strategic partnership we are enjoying. Whatever happens, even during challenges, we are committed to removing any problems. The recent phone call by President Putin to PM Modi ji, explaining and sharing the information about recent developments in Ukraine, means India matters a lot to Russia. We are capable of finding any solution for mutual satisfaction. The deepening of our partnership will help us grow together. अच्छा, एक और बात उन्होंने ये बोली है कि देखिए, we have dramatically expanded the program of our joint engagements for co-production of various sophisticated weapons. दोस्तों, ये जो है ना, और ये बात कर रहे हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड कॉल सुदर्शन चक्र। अब मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ट्रंप भारत से कह रहा है कि तुम यार रशिया से क्यों खरीदते हो हथियार। अब किससे खरीदें ये ट्रंप साहब आप बता दीजिए। मेरा एक जेन्युइन सवाल है, अगर हम रूस से ना खरीदें ट्रंप साहब, तो हम किससे खरीदें हथियार? ये तो समझाइए हमें कि साहब उससे खरीदना। जब हम अमेरिका से बात करते हैं तो अमेरिका के ऐसी शर्तें होती हैं अमेरिका की कि आपको लगेगा सुबह सुबह उठ के आपने करेले का जूस पी लिया। ये हालत हो जाती है। हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ये शर्तें। रशिया हमसे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल Su-57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। रशिया ने बोला 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, 100% ट्रांसफर ऑफ सोर्स कोड, इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। 5th जनरेशन फाइटर्स कैसे, डन। आपका जो एमका का प्रोग्राम है उसके लिए कोई मदद चाहिए, डन। और फिर कहते हैं कि नासिक की जो फैसिलिटी है, महाराष्ट्र में जो शहर है नासिक, वहां पे Su-30 बनते हैं, Su-30 कह रहे हैं वो आइडियल जगह है Su-57 बनाने की, डन। और बताओ क्या मतलब, हम रशिया को बोले कि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ट्रंप का मूड खराब है इसलिए हम अमेरिका से हथियार खरीदें। क्यों दोस्तों, पहले भी मैं कह चुका हूं, अमेरिकन हथियार, अमेरिकन वेपन्स are far more reliable than Russian weapons. मैं on record कह रहा हूं, American weapons are far more reliable than Russian weapons. But the truth is, the Russians are far more reliable than the Americans. यही सच्चाई है। You can trust a Russian. You can't trust the Americans. That is the problem that we face today. आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।